अस्सलाम वालेकुम। चूज़े बीमार हो जाएं तो उन्हें सेहतयाब करने के हवाले से आप इस वीडियो से मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद चूज़ों की तादाद कुछ ज़्यादा है तो दीगर साथियों की निस्बत कमज़ोर, कम वज़न वाले, लागर और सुस्त चूज़ों को जितनी जल्दी हो सके बाकी के सेहतमंद परिंदों से अलहदा करना बहुत ज़रूरी है और इस मकसद के लिए अलग थलग सादा सी बनावट दरकार होगी जिसमें 4 बुनियादी ज़रूरियात शामिल होनी चाहिए। पहली खुराक, दूसरी पानी, तीसरी खुली जगह और चौथी रोशनी। इसके अलावा दीगर अशिया चिक्स की जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए मुहैया होनी चाहिए। ये एक किस्म का सादा सा हॉस्पिटल होगा जिसे आप अमूमन सीपी या कलिंग पेन का नाम दे सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसा कि नढाल चूज़े को बगैर किसी इजाफी मशक्क़त के बिल्कुल करीब ही ग़िज़ा और पानी दस्तयाब होंगे। सेहतमंद होशियार चूज़ों की अदम मौजूदगी के बायस ये बीमार चूज़े ग़िज़ा पानी से महरूम नहीं रहेंगे, ना तनाव दबाव का शिकार होंगे और ना ही जारहाना रवैया का सामना करेंगे और नतीजा ये निकलेगा कि इनकी जल्द सेहतयाबी के इम्कानात मौजूद होंगे। निस्बतन खुली जगह की फराहमी परिंदों को स्ट्रेस से आज़ाद रखती है। मुख्तसर मुद्दत के लिए सूरज की रोशनी कमज़ोर ढांचे में मजबूती लाती है। खुली हवा, भरपूर ऑक्सीजन और पुरसकून माहौल चूज़ों को जल्द वज़न हासिल करने में मुआवनत फराहम करते हैं। जितनी ज़्यादा देर के लिए लागर चूज़े उन परिंदों के दरमियान रहेंगे, उन चूज़ों के साथ रहेंगे जो सेहतमंद और चुस्त हैं, उतनी ही लागर चूज़े की जिस्मानी हालत मज़ीद ख़राब होती जाएगी। बाज़ औक़ात रिहाइशगाह में मौजूद गर्द या मुख्तलिफ गैसों की मौजूदगी की वजह से भी बेजार चूज़ों को छांटी करके खुशगवार माहौल में लाना उन्हें राहत दिलाने का बायस होता है। इस तरह के चूज़ों के पानी में मदाफ़ती निज़ाम में इजाफ़ा करवाने या मजबूती लाने वाले मरकबात को डबल यानी दुगनी मिकदार से शामिल करें। मिसाल है मल्टीविटामिन्स। अगर नॉर्मल बर्ड्स को हम 1 ग्राम 2 लीटर पीने के पानी में देते हैं तो इन कम वज़न वाले सुस्त चूज़ों को 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 8 घंटों के बजाय 10 घंटों के लिए मुहैया करें। जैसे ही खुराक में ये बर्ड्स दिलचस्पी लेने लगेंगे तो इनकी खुराक भी दूसरे परिंदों की निस्बत बढ़ाएं, यानी नॉर्मल बर्ड्स की अगर 8 ग्राम है तो इन चूज़ों की 10 ग्राम करें। ऐसे इकदामात से यकीनी तौर पे आपकी मेहनत रंग लाएगी। चंद दिनों के बाद जब ये चूज़े ठीक हो जाएं, सेहतयाब हो जाएं, तो इन्हें दीगर साथियों के साथ मिक्स कर दें ताकि आपका फलाक तकरीबन एक जैसा हो जाए, एक ही तरह से तनाव का मुकाबला करे, बीमारियों से महफूज रहे, इसका मदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो और मुस्तकबिल में जाके आपको अच्छी पैदावार दे। बाज़ औक़ात चलने फिरने से कासर, लंगड़ाते, मुश्किल से सांस लेते, लागर सुस्त, लड़खड़ाते और खाने पीने में दिलचस्पी ना लेने वाले चूज़े नज़र आते हैं, तो इस तरह के चिक्स को ठीक करने में ताहीर का मुज़ाहरा करना इनकी मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर देता है। लिहाजा हमने ज़ाहरी अलामात को जल्द से जल्द समझ कर बिला ताहीर इस तरह के चिक्स की मदद करनी है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाकर वक्फे वक्फे से ज़बरदस्ती खिलाने पिलाने के बाद नॉर्मल किया जा सकता है। अगर चाल में लड़खड़ाहट और पेट फूलता जा रहा है तो पहले से मौजूद फाजल मवाद को बाहर निकाल कर ताज़ा ग़िज़ा, साफ़ सुथरे पानी की फराहमी के साथ साथ गर्माश वाला माहौल फराहम करके जिस्म में किसी हद तक ताकत बहाल की जा सकती है। इस तरह की संजीदा सूरत हाल के शिकार चूज़ों के लिए आपके पास सॉफ्ट फूड यानी नरम ग़िज़ाएँ दस्तयाब होनी चाहिए, जैसा कि घरेलू पैमाने पे चावल, आलू, अंडा या फल सब्जियाँ वगैरह जो कि नरम भी हों और क़ुव्वत बख्श भी। इल्म होना चाहिए कि हवा, बिस्तर, पानी, खुराक, बर्तन, आपसी रब्ता वगैरह ऐसे ज़राए हैं जो कि इन्फेक्शन को एक से दूसरे बर्ड तक मुंतकिल करते रहते हैं। लिहाजा हमने फिलफौर मुतासरा चिक्स को सेहतमंद चूज़ों से अलहदा करना है। कम से कम तनाव वाला माहौल मुहैया करके चूज़ों को सेहतयाब करने की, रिकवर करने की मुकम्मल कोशिश करनी है। अगर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाए तो आप एमी वाइटल हाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। 1 सीसी एमी वाइटल हाई 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में अच्छी तरह से तसल्ली से हल करके चूज़ों को पीने के लिए दें। हंगामी हालत में मुतासरा चूज़े की जान बचाने, बुखार से राहत दिलवाने, पहले दिन के चूज़े के लिए ज़रूरी सरगर्मियाँ, चूज़ों के हाजमा की बेहतरी, ग़िज़ा के बर्तनों की तरतीब और चिक्स के मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाने के हवाले से आपको मुकम्मल महारत हासिल होनी चाहिए। चूज़े की हालत तशवीशनाक हो, ना खा पी सके और ना ही टांगों पे खड़ा होने की सकत बाकी रहे, 0.1 सीसी जेंटामाइसिन और 0.1 सीसी एमीवाइकाम यानी दोनों इंजेक्शंस का, दोनों टीकों का मजमूई तौर पे 0.2 सीसी सुबह शाम ज़ेरे जिल्द लगाएं। एक इंजेक्शन बड़े पैमाने पे मौसर एंटीबायोटिक है और दूसरा इंजेक्शन अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का क़ुव्वत बख्श अमेज़ा है।
0.1 ml जेंटामाइसिन और 0.1 ml एमीवाइकाम अलग अलग भी लगा सकते हैं और दोनों को 0.2 पमाइश करके एक साथ भी सबकट यानी ज़ेरे जिल्द सुबह शाम दिन में 2 मरतबा टीका लगा सकते हैं। वक्तन फ़ौक्तन मुतासरा चूज़े को गरमाइश मुहैया करें, फिर ग्राइंड करके या भिगो कर नरम ग़िज़ा खिलाएं। नीम गर्म पानी पीने को दें। अगर चूज़ा खुद ब खुद वेस्ट मटेरियल फुजला यानी बीट बाहर निकालने में नाकाम रहे तो उसकी मदद करें। गाहे बगाहे तीमारदारी जारी रखें, कोशिश करते रहें। ऐन मुमकिन है कि आप इस बेजुबान को सेहतियाब करने में कामयाब रहें। चूज़ों के जिस्मानी दर्जा हरारत का भी आपको इल्म होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की मौसमियाती तब्दीली, हल्के फुल्के तनाव या चूज़ों की ज़ाहरी जिस्मानी हालत अगर आपको गैर मुनासिब नज़र आती है तो आप उनके टेम्परेचर को चेक कर सकें। नामनासिब होने की सूरत में फौरी तौर पर इकदाम उठा सकें। चूज़ों का मुनासिब तरीन अंदरूनी दर्जा हरारत मालूम करने के लिए आपके पास थर्मामीटर मौजूद होना चाहिए। सामने मौजूद चूज़े की उम्र का 6ठा दिन है। इस जगह से हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। थर्मामीटर को स्टेम यानी पिछले हिस्से से पकड़ेंगे। इसका मरकरी लेवल डाउन करें। थर्मामीटर का बल्ब आधा इंच क्लोएका में दाखिल करके कम अज़ कम 30 सेकंड्स इंतज़ार करना है। दरमियान में मरकरी कॉलम है और स्केल लाइन्स के साथ साथ मरकरी लेवल या थ्रेड गुजरती दिखाई दे रही है जो कि इस वक्त 41.4 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब चूज़े की अपनी उम्र की मुनासबत से 0.3 या 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है। मज़ीद दुरुस्तगी के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप एक से ज़्यादा चूज़ों का भी टेम्परेचर ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा देर तक के लिए चूज़े को हाथ में पकड़े रखने की वजह से भी दर्जा हरारत 0.2, 0.3 या 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए चिकन को आराम से बग़ैर किसी इजाफी स्ट्रेस दिए पकड़कर इसका टेम्परेचर ले लें। अगर इस उम्र में जिस्मानी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो मतलब चूज़े को बुखार है। फ़ौरन बुखार से राहत दिलवाने के लिए दवा और देखभाल पर तवज्जो करने के साथ साथ ब्रूडर टेम्परेचर एडजस्ट करें। आगाज़ में पहले 1-2 दिनों तक नॉर्मल चूज़ों का अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39.7 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा, यानी 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान। और आने वाले 4 से 6 दिनों तक अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत 41.1 डिग्री सेल्सियस यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, जबकि जवान सेहतमंद चिकन का 40.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41.7 डिग्री सेल्सियस तक, हत्ता के हल्के फुल्के तनाव स्ट्रेस के बायस 43 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इस तरह से हम चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत मालूम करके ज़रूरी इकदाम उठा सकते हैं। अब कुछ अहम सरगर्मियाँ शेयर करता चलो जिनकी मदद से आप अपने चूज़ों को बीमार होने से बचा सकते हैं, उनका अच्छा वज़न ले सकते हैं। वक्त के साथ साथ खुराक के बर्तनों की तब्दीली का पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी नशोनुमा जल्दी वज़न बढ़ाने में अहम किरदार है। पहले मरहले पे ग़िज़ा पेपर पे डाली जाएगी, दूसरे मरहले पे ट्यूब फीडर में, तीसरे पे ट्यूब के ऊपर पतरी लगाई जाती है, चौथे पे ट्यूब के नीचे 1 टाइल, पांचवें पे 2-2 टाइल्स, छठे पे बड़े साइज के बर्तन जिन्हें परिंदों की उम्र के साथ साथ ऊपर उठाया जाता है। ये तरतीब कद में इजाफा, सीने के पट्ठों की मजबूत बनावट और टांगों की मजबूती को यकीनी बनाती है। जब ट्यूब फीडर या मिलते जुलते बर्तन इस्तेमाल करवाएं तो वक्त के साथ साथ इनके ऊपर पतरी लगा दें ताकि चिक्स अतराफ में खड़े होकर खुराक खाएं, अंदर दाखिल होकर खुराक को ज़ाया न करें। फिर कुछ अरसा तक ट्यूब के नीचे 1-1 टाइल या मिलता जुलता मटेरियल रखें। तीसरे हफ्ते में 2-2 टाइल्स रखें, क्योंकि अब परिंदे बड़े हो रहे हैं, इन्हें अपने पंजों और टांगों पे मजबूती से खड़े होकर ग़िज़ा तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हम ट्यूब को निस्बतन ऊपर करेंगे। अगर बर्तनों की ऐसे ऊंचाई ना बढ़ाएं तो ढांचे में मजबूती कदरे ताहीर से आती है। आपके पास जितना भी फ्लाक होगा, जितने भी चूजे होंगे, अगर उनमें नर शामिल हैं तो पहले दिन का नर यानी मुर्गा या रोस्टर की कलगी की कटाई लाजमी किया करें, ताकि जब मुर्गे बड़े हो जाएं तो उन्हें मुर्गियों के साथ मेटिंग और खाने पीने में दुश्वारी ना हो और ना ही एक दूसरे को जख्मी करें। पहले दिन के चूजे की कलगी में खून का बहाव तकरीबन ना होने के बराबर होता है, लिहाजा कोम्ब कलगी की कटाई के दौरान खून भी नहीं बहता और ना ही चूजा तनाव में मुब्तला रहता है। लेकिन कलगी काटने के दौरान कलगी के इर्द गिर्द की जिल्द पे जख्म ना होने पाए और ना ही ज़्यादा गहराई से काटें ताकि घाव ना बने। जवान मुर्गे की कलगी का काटना तनाव भरा अमल है। आपको लोकल एनेस्थीसिया, टिश्यूज़ की जरासीम कुशी के लिए एंटीसेप्टिक्स
सर्जिकल ब्लेड्स, स्टिप्टिक और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स चाहिए और इसके बाद भी 2 हफ्तों तक केयर दरकार होती है। जबकि पहले दिन के चूजों के लिए आपको हल्की सी महारत और साफ सुथरी कैंची चाहिए। इस अमल को रूस्टर डबिंग का नाम देते हैं और जल्द से जल्द डबिंग मुकम्मल करके चिक्स को वापस ब्रूडर या हाउस में रख देना अच्छी पॉलिसी है। इस तरह की और मिलती जुलती सरगर्मियां आपके फ्लाक से बुरी आदत का खात्मा करती हैं, चूजों की अमवात को रोकने में मदद मिलती है और निगरानी करने वाले हजरात को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।